खाना खाते ही ससुर जी बोले, मैंने तो जिंदगी में पहली बार इस सब्जी को खाया है। क्या आपने भी इस सब्जी को पहली बार देखा है? तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ ली है मैंने सेंध, और सेंध को सबसे पहले छील लेते हैं। अच्छे से मैंने इन्हें धो लिया है। और ये सब्जी मंडी में बहुत आसानी से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। साइज छोटा बड़ा सभी तरह से इसमें आता है। ये खाने में बहुत अच्छी होती है, थोड़ी मीठी होती है, कभी कभी फीकी भी होती है। जैसे खरबूजा होता है, कभी मीठा होता है और कभी फीका होता है, तो ठीक उसी तरीके से ये सेंध भी होती है। तो इस सेंध की आज बहुत ही एकदम मज़ेदार मैं सब्जी बनानी बताऊंगी आपको। और इसी के साथ और भी बहुत कुछ बनाएंगे। तो सबसे पहले सेंध को काट लेते हैं। इसमें जो बीज होता है उस बीज को हमें फेंकना नहीं है, इसी के साथ काट लेना है। और बहुत छोटे पीस में नहीं काटना है, थोड़े बड़े बड़े पीस में काटना है। इस सब्जी को बनाने का जो मेन पॉइंट है वो ये है, हल्का सा इसका पीस काट के खा के ज़रूर देखिएगा कहीं कड़वी तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये कड़वी भी निकल जाती है। जैसे ककड़ी या खीरा कड़वा निकलता है, ठीक उस तरीके से ये भी कड़वी हो सकती है। तो बनाने से पहले थोड़ा सा खा के ज़रूर देखिएगा। तो इन सभी को मैं पहले काट लेती हूँ। इस सब्जी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तेल घी का हमें यूज़ नहीं करना है। बहुत थोड़ा सा मैंने यहाँ तेल लिया है, इसमें जीरा, थोड़ा सा हींग, और जब ये जीरा चटक जाए तो गैस को ऑफ कर देते हैं। अब लेने हैं इसमें मसाले। मसाले बहुत थोड़े थोड़े लेने हैं। यहाँ धनिया, हल्दी, मिर्च, थोड़ी सी चाहो तो कश्मीरी लाल मिर्च, इसके अलावा कोई भी मसाला नहीं लेना है। जब मसाले डाल लो तो गैस को ऑन करने के बाद सेंध को इसी में मिला लेते हैं। सेंध हमारी बहुत सॉफ्ट होती है, एकदम पक जाती है, इसे बहुत पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें स्वाद अनुसार नमक और आधी चम्मच लेनी है चीनी। यदि सेंध बहुत मीठी है तो चीनी मत लीजिएगा। मैंने सेंध खा के देखी है तो फीकी है, इसलिए मैंने आधी चम्मच चीनी ली है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी वगैरह इसमें नहीं डालना है। बहुत से तरी वाली सब्जी भी खाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तरी वाली सब्जी नहीं खाते हैं। बिना पानी के ही बनाती हूँ, फिर भी ये थोड़ी सी तरी वाली बन ही जाती है। तो इसे अच्छे से मिक्स करके केवल 2 मिनट के लिए पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने एक बूंद भी पानी नहीं डाला, और ये बहुत ज़्यादा एकदम पतली सी हो गई है। बस ये बन के तैयार हो चुकी है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे बस उतार के थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और दूसरी तरफ लगा लेते हैं आटा। जितनी देर में आटा सेट होता है उतनी देर में यहाँ 2 मीडियम साइज की प्याज को रफली काट लेते हैं। 2 हरी मिर्ची ली हैं। तो चलिए पहले काटते हैं। तो यहाँ रख लेते हैं कढ़ाई, इसमें सरसों का तेल, और तेल को गरम होने देते हैं।
जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो साबुत लाल मिर्चें लिए हैं और इसी के साथ मेथी दाना, थोड़ा सा जीरा, कड़ी पत्ता और यहाँ पहले प्याज को हल्का सा भून लेते हैं। जब प्याज हल्की सी भुन जाए तो इसमें लेना है 1 चम्मच बेसन। तो प्याज को मैं इस तरीके से साइड में कर रही हूँ ताकि बेसन तेल में अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पहले बेसन को भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बेसन बढ़िया से भुन चुका है, तो प्याज में ही इसे मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ हमें लेने हैं कुछ मसाले जैसे हल्दी, मिर्च, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद लेनी है हमें यहाँ दही और दही को थोड़ा मथ लेते हैं। इसमें आप चाहो तो मट्ठा भी ले सकते हैं, लेकिन दही लेंगे तो थोड़ा अच्छा बनेगा, तो इसलिए दही का यूज़ कीजिएगा और दही आपका ताज़ा होना चाहिए। यदि खट्टा पसंद है तो खट्टा भी इसमें ले सकते हैं। अभी तक आपने क्या किया है, दही तड़का तो बहुत बनाया है, लेकिन जो आज मैं रेसिपी आपको देने वाली हूँ, दही तड़के से भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। दही तड़के में क्या है, आपने उसमें मसाला तैयार किया और ताज़ा दही डाल दिया और उसको नीचे उतार दिया। लेकिन इस दही तड़के को आप 10 बार पकाइएगा, बिल्कुल फटेगी नहीं, क्योंकि इसमें हमने जो बेसन डाला है प्याज को भूनते टाइम, उस वजह से दही आपका बिल्कुल नहीं फटेगा। एकदम फर्स्ट क्लास ये दही तड़का बन के तैयार होता है। इसे यदि आप चाहो तो बार बार गरम भी कर सकते हैं, बहुत ही एकदम गजब का लगता है। तो चलिए थोड़ा इसे पकने देते हैं ताकि इसमें बढ़िया से कलर आ जाए। जब ये अच्छे से पक जाए तो अब लेना है स्वाद अनुसार नमक। नमक यहाँ काला सफ़ेद दोनों ले सकते हैं और आप देख सकते हैं एकदम बहुत पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। इसमें चाहो तो आप पकोड़े भी डाल सकते हैं, लेकिन प्याज इसमें इतनी ज़्यादा डली हुई है पकोड़ों की, इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए इसे केवल 2 मिनट के लिए पकाएंगे। जब ये अच्छे से पक जाए तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया, तो आप देख सकते हैं एकदम गजब का ये दही तड़का बन के तैयार हो चुका है। इसे सही बताऊं, एक तरीके से प्याज वाली कढ़ी का नाम भी दे सकते हैं। कढ़ी पकोड़े में तो हम पकोड़े वगैरह डालते हैं, लेकिन ये बनाई जो गई है वो थोड़ा सा इस तरीके से बनाई गई है। जब हम दही तड़का बनाते हैं तो मेरी फैमिली में दही तड़के को ठंडा पसंद नहीं किया जाता और जब उसे गर्म करते हैं तो वो दही फट जाता है। तो मैं इस तरीके से इसको हमेशा बनाती हूँ, केवल मसाले में 1 चम्मच बेसन डाल देती हूँ। तो उस वजह से इसको जितनी मर्ज़ी आप गरम कीजिए, आपकी दही बिल्कुल नहीं फटेगी। और इसके साथ बनाऊँगी घी के हाथ की रोटी। तो क्योंकि दही तड़का है और हमने जो सेंध की सब्ज़ी बनाई है, उसके साथ घी के हाथ की रोटी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। सही बताऊँ तो ये रोटियाँ चूल्हे पर ही बहुत स्वादिष्ट लगती हैं, लेकिन जब सुविधा नहीं है तो गैस पर ही बना के इसका आनंद लिया जाएगा। तो चलिए पहले रोटियाँ भी सेक लेते हैं। अच्छा, आज जो स्पेशल सब्ज़ी मैंने बनाई है सेंदगी, अभी तक किस-किस ने इसे बना के खाया है? या अधिकतर गाँव में ये बनाई जाती है, शहर में तो जब बनती है, जब शहर में गाँव वाली मम्मी होती हैं, ताई होती हैं या चाची होती हैं, तभी इन सब्जियों को खाने का मज़ा होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है इसे किस तरीके से बनाया जाता है। हम लोगों ने भी अपने बड़ों से ही सीखा है, लेकिन हम बचपन से खाते आए हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों का पता है।
यदि आपकी मम्मी, ताई, चाची गाँव से होंगी तो आपने भी ज़रूर खाया होगा, तो कमेंट्स में बताइएगा आपने इस सब्ज़ी को पहले कभी खाया है या नहीं? तो चलिए अब लगा लेते हैं खाने की थाली, बहुत टाइम हो चुका है, तो ये आ चुकी हमारी सेंध की बहुत ही गज़ब की इसमें से खुशबू आती है। इसके साइज़ बहुत तरीके से आते हैं, छोटा, बड़ा, मीडियम सब साइज़ों में ये मिलती है और ये गरमा-गरम दही तड़का, इसमें 1 चम्मच गया देसी घी और आप चाहो तो इसके साथ चावल भी बना सकते हैं दही तड़के के साथ। फ़िलहाल मैंने यहाँ घी के हाथ की रोटी बनाई है क्योंकि मेरी थाली में चावल बहुत कम होता है, बड़े चावल पसंद नहीं करते हैं, अधिकतर घी के हाथ की रोटी ही खाना पसंद करते हैं। तो लीजिए आज की मेरी लंच थाली बनके तैयार हो चुकी है जो कि देसी स्टाइल में है क्योंकि मेरी जो भी रेसिपी होती हैं बिल्कुल देसी स्टाइल में होती हैं और बहुत ही एकदम आसान तरीके से मैं आपको बताती हूँ। यदि पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि घरेलू और बहुत ही स्वादिष्ट सारी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएँगी। तो कल फिर मिलती हूँ एक गज़ब की रेसिपी के साथ। थैंक यू।